हेलो एवरीवन, आप सब थंबनेल देख के पता कर लिए होंगे कि क्या मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सभी को रियल नंबर के बारे में बताने वाला हूँ, जो कक्षा 10वीं के बुक्स में है। उसका जल्दी से आपको एक विवरण दिखा रहा हूँ, आप सब देख सकते हैं क्लास के पहले क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अध्याय 1, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। क्या करड़ी में 2 एक रियल नंबर है? क्या 0 पॉजिटिव है या निगेटिव? क्या आपको पता है? क्या 0 भी एक रियल नंबर है? अगर हाँ तो क्यों? आज सिर्फ 15 मिनट में हम रियल नंबर को पूरा आपके दिमाग में घुसा देंगे और सिर्फ 15 मिनट में आपका रियल नंबर का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में घुस जाएगा। अगर आपको रियल नंबर का बेसिक नहीं आता है तो कक्षा 10वीं के कई चैप्टर्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जैसे पॉलिनॉमियल्स, क्वाड्रिक इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऐसे बहुत से जो चैप्टर्स हैं वो हल नहीं कर पाएंगे। बिना रियल नंबर को समझे ये सब सॉल्व कर नहीं पाएंगे और आगे चल के दिक्कत होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रियल नंबर का बेसिक क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेचुरल नंबर्स, उसके बाद है होल नंबर्स, उसके बाद है इंटीजर्स, उसके बाद है फ्रैक्शंस यानी रेशनल नंबर्स, उसके बाद हमारा है इरेशनल नंबर, उसके बाद हमारा रियल नंबर है जिसे हम कह सकते हैं रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। और हम इसका लाइफ में जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उसको भी देखेंगे, यानी रियल लाइफ में एग्ज़ाम्पल्स भी देखेंगे। पहले हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी प्राकृतिक संख्याएं। जो गिनती के लिए प्रयोग होती हैं वे सभी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। जो गिनती के लिए प्रयोग होती हैं वे सब नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। फिर नेक्स्ट हमारा है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं का समूह जो होता है पूर्ण संख्या कहलाती है।
यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यदि 0 को जोड़ दिया जाए तो हमारा होल नंबर कहलाता है। हमारा नेक्स्ट है इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को शामिल कर लिया जाए तो जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को मिलाकर जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 0 1 2 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। या ये भी कह सकते हैं, नंबर लाइन पे जितनी संख्याएं होती हैं वह सब पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 से स्टार्ट होता है, इधर -1 -2 -3 -4 -5 इनफाइनाइट इधर कर देंगे, फिर 1 2 3 4 5 फिर इनफाइनाइट। फिर हमारा है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसका भी एक शर्त है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी रेशनल नंबर में शामिल होगा वह संख्या। एग्जाम्पल जैसे 1/2 3/4 5 -2 0.25 0.33। हमारा है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, पाई आदि। फिर जो हमारा मेन टॉपिक है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या क्या है, जो हमारा चैप्टर भी है रियल नंबर।
संक्षिप्त में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी रियल नंबर कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। -5, उसके बाद 0, फिर 1/2, फिर 2, फिर करड़ी में 2 आदि। फिर इसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल देख लेंगे हम कि मतलब कैसे प्रयोग होता है ये सब वास्तविक संख्याओं का। जैसे कि तापमान यानी टेम्परेचर को इंटीजर माना गया है। जैसे कि इसमें 0 को शामिल किया, 0 डिग्री सेल्सियस यानी, फिर उसके बाद -0 डिग्री सेल्सियस है, फिर 22 डिग्री सेल्सियस है। जैसे पानी अगर बर्फ़ बन जाता है तो उसको भी जमने के लिए एक निश्चित डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। मान लीजिए 0 डिग्री पर वह बर्फ़ बन जाता है, यानी 0 इंटीजर है, माइनस भी इंटीजर है, माइनस पे ठंड पड़ती है। फिर हम पिज़्ज़ा का एग्जांपल लेंगे। जैसे कि पिज़्ज़ा को एक पिज़्ज़ा को 2 लोगों में बांटना है। एक पिज़्ज़ा है, उसको 2 लोगों में बांटना है, तो हमें एक पिज़्ज़ा को 2 लोगों में बांटना है, यानी जो चीज़ अवेलेबल है उससे ऊपर और जितने लोगों में बांटना है उसे नीचे रखते हैं, यानी 1/2। यानी 2 लोग हैं, दोनों को आधा आधा मिलेगा, यानी एक लोग को आधा और एक लोग को आधा मिलेगा। आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब ट्रिक देख लेते हैं याद करने का। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और बोर्ड एग्ज़ाम में भी। NWZQR ये सिंबल है यूज़ करने का, जो मतलब इसको प्रदर्शित करते हैं इस संख्याओं से। पहला है n मीन्स है नेचुरल नंबर। फिर हमारा W है, W मीन्स है होल नंबर। फिर हमारा है Z माने इंटीजर है। फिर हमारा है Q मीन्स है रेशनल नंबर। फिर R मीन्स है रियल नंबर। Thank you for watching this video. Like and subscribe this channel and press bell icon and on all.